न्यूज एट 9 प्रोग्राम देख रहे हैं आप, जिसमें दिन भर में देश दुनिया में होने वाली बड़ी खबरें शामिल हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हालात के मद्देनजर उमर अब्दुल्ला का सुंदर बनी दौरा रद्द। अब्दुल्ला बोले, ये पहली बार नहीं और लोकसभा इंतखाबात करीब आते आते इन पाबंदियों में तेजी आएगी। उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुस्लिम सियासतदान बोले, ये शरीयत के है खिलाफ, इसे नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया तब जाकर के इतने दहाइयों के बाद जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी और ओबीसीज को वो हकूक मिले हैं जो मुल्क के लोगों को इतने सालों से मिले हुए थे। राज्यसभा में वजीर आजम मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर में शब मेराज के मौके पर जोरों शोरों से तैयारियां जारी। हजरत बल में हो रहे इज्तिमा और जुम्मा के रोज की नमाज को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बीजेपी की जानिब से जीती हुई 3 पार्लिमानी सीटों पर इंडिया इत्तेहाद से बातचीत हो रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग के सवाल पर दिया जवाब। जम्मू कश्मीर में भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शाम में भारत पेपर्स लिमिटेड के डायरेक्टर को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां पुरानी हो चुकी हैं, हम किसी पार्टी के इस तरह की गिरावट से बिल्कुल भी खुश नहीं। वजीर आजम मोदी ने राज्यसभा में बयान देते हुए कांग्रेस के हालातों पर हमदर्दी जताई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन को बार बार नजरअंदाज करने वाले केजरीवाल को कोर्ट की जानिब से 17 फरवरी को तलब कर लिया गया। रियासती तहकीकाती एजेंसी का वादी में जोर जारी। आज एसआईए की जानिब से सर्जन बरकाती की रिहाइशगाह समेत कई मकामात पर की गई छापेमारी। एसटी बिल को लेकर जम्मू के राजौरी पुंछ जिले में इंटरनेट पर लगा दी गई रोक। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एहतियाती तौर पर कर दिया गया तैनात। कोई भी रिहायशी मरकजी हुकूमत के महकमों, रियासतों और यूटी की अवामी शिकायत के अजाले और निगरानी के निजाम पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज सुंदरबनी अपने पार्टी के कारकुनानों से मीटिंग के लिए जाना था और इस दौरे को हालातों को देखते हुए रद्द कर दिया गया और उनके घर के बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया। इस हवाले से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें, कल पास हुए बिल को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि पहाड़ियों ने अपने इस दर्जे के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए लंबा इंतजार किया है। उन्हें ये हकूक देना अलग बात है, पर गुजर बकरवाल बिरादरी के हकूकों पर इस तरह इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। उनके हकूक उनसे छीने नहीं जाने चाहिए और उनके हकूकों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वहीं सुंदरबनी जाने की इजाजत न मिलने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस ने उनके घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और उन्हें दौरा करने से रोकने के लिए मुजरिमों की तरह उनके दफ्तर में ले जाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे जैसे लोकसभा के इंतखाबात करीब आएंगे, ऐसे पाबंदियों में तेजी आएगी, इस बात का उन्हें यकीन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करने का बिल आज वहां की असेंबली से पास हो गया। पुष्कर सिंह धामी हुकूमत की जानिब से इस बिल पर बातचीत करने के बाद इसे पास कर दिया गया। इसे लेकर स्टेट लेजिस्लेचर ने बयान में कहा कि इस इकदाम से तवारीख लिखी गई है जिसमें हर एक शहरी को फख्र महसूस होगा और सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं बताते चले तो इसकी मुखालफत भी की जा रही थी। इसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर अरशद मदनी ने बयान देते हुए कहा कि ये बिल पूरी तरह से शरीयत के खिलाफ है और इससे ऐसे कानून कभी भी मंजूर नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर चीज का समझौता कर सकता है लेकिन शरीयत का नहीं। आपको बता दें तो इस हवाले से राजस्थान से भी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी वहां की हुकूमत जल्द ही यूसीसी को लागू करने का मंसूबा बना रही है। गुज़िश्ता दिन में लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर से मुतलिक 3 अहम बिलों को मंजूर किया, जिसमें एक पहाड़ी नस्ली, पहाड़ी कबायली, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देना, दूसरा दीगर पसमानदा तबकात को पंचायतों और बल्दियातों में रिजर्वेशन देना और तीसरा वाल्मीकियों को शेड्यूल कास्ट की फहरिस्त में शामिल करने के ये 3 बिल शामिल हैं। लोकसभा में इन्हें मंजूरी दी गई। इसके बाद आज राज्यसभा में बयान देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ही जम्मू और कश्मीर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस कितने दहाइयों के बाद उन हकूकों से रूबरू हुए हैं जो बाकी पूरे मुल्क के लोगों को इतने सालों से मिले हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से शब मेराज के पाक मौके पर हजरत बल दरगाह श्रीनगर में हो रहे सबसे बड़े इज्तिमा को लेकर स्पेशल रूट प्लान जारी किया गया है। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह की जानिब से कहा गया
कि भारी तादाद में अकीदतमंद हजरत बल दरगाह में 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब में पहुंचेंगे और 9 फरवरी को भी भारी तादाद में लोग जुमा की नमाज के लिए आएंगे। इसके लिए ट्रैफिक को सही तरह से चलाने के लिए शुमाली कश्मीर से आने वाली गाड़ियां शेलटैंग पहुंचने के बाद हजरत बल जाने के लिए शेलटैंग से परिमपुरा, कमरवाड़ी, सीमेंट ब्रिज, नूरबाग, ईदगाह, आली मस्जिद, सगारीपुरा, हवल, अलमगारी बाजार, मिल स्टॉप, मौलवी स्टॉप यानी लाल बाजार, बोदशाह मोहल्ला, कनीतार, यूनिवर्सिटी पार्किंग, सदरबल साइड वाले रास्ते पर जाएं। वहीं जनूबी कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंथा चौक से स्टोन क्वेरी, बटवारा, सोनवार बाजार, राम मुंशी बाग, गुप्कार, ग्रैंड पैलेस, जेथियार घाट, निशात फोरशोर रोड, हबाग क्रॉसिंग, यूनिवर्सिटी पार्किंग, नसीम बाग साइड वाले रास्ते पर जाएं। और मरकजी कश्मीर से आने वाली गाड़ियां हैदरपुरा, टैंकपुरा, बेमीना बाईपास, बेमीना क्रॉसिंग, कमरवाड़ी, सीमेंट ब्रिज, नूरबाग, सेकी दफर, ईदगाह, आली मस्जिद, सजगारीपुरा, हवल, अलमगारी बाजार, मिल स्टॉप, मौलवी स्टॉप, बोदशाह मोहल्ला, कनीतार, यूनिवर्सिटी पार्किंग, सदरबल साइड। वहीं लाल चौक से गाड़ियां एसआरटीसी क्रॉसिंग, इखवान चौक, खनियार चौक, बोरी कदल, राजौरी कदल, गोजवारी चौक, हवल, अलमगारी बाजार, मिल स्टॉप, मौलवी स्टॉप, बोदशाह मोहल्ला, कनीतार, यूनिवर्सिटी सिटी पार्किंग, सादरबल साइड से जाएंगी। वहीं जो गाड़ियां गांदरबल से जाएंगी वो नागबल, जकूरा, हबाक, नसीम बाग पार्किंग से जाएंगी। लोकसभा इंतखाबात से कबल जम्मू और कश्मीर में भी सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसे लेकर ओपोजिशन की तरफ से बनाया हुआ इंडिया इत्तेहाद कहीं छुपा हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंडिया इत्तेहाद के साथ उनकी सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि जो 3 सीटें पिछले इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जीती गई थी, इंडिया इत्तेहाद के साथ सिर्फ उन्हीं 3 सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि बीजेपी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जम्मू और कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात लोकसभा के इंतखाबात के साथ ही करवा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस बात करने के लिए तैयार है और आगे आने वाले दिनों में इन सब चीजों पर बातचीत की जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भारत पेपर लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को जम्मू और कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जारी तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। हुकाम ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के रहने वाले अग्रवाल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंकों की एक कंसोर्टियम जिनमें लीड के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंक्स जिनमें जेएंडके बैंक, पंजाब बैंक और करूर व्यासा बैंक शामिल हैं, उन पर 200 करोड़ रुपए के मुबैना कर्ज फ्रॉड की तहकीकात के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। वजीर आजम मोदी ने बुध को कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि ऑपोजिशन पार्टियां पुरानी हो चुकी हैं और वो हमेशा से ही किसी भी किस्म की रिजर्वेशन के हक में नहीं थी, हमेशा से ही उसके खिलाफ रही हैं। राज्यसभा में शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने काम को आउटसोर्स किया है और उसके सवाल पर हमें अफसोस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पुरानी हो चुकी है और उसने अपने काम को खुद से आउटसोर्स कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी भी पार्टी के इस तरह के सवाल पर खुश नहीं हैं और हम अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। दिल्ली की कोर्ट की जानिब से बुध को वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से उनके खिलाफ कौमी दरअल हुकूमत के लिए एक्साइज पॉलिसी को खत्म करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन की तहमील न करने पर दर्ज शिकायत पर 17 फरवरी को तलब कर लिया गया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा शिकायत का नोटिस लिया गया है और उन्हें यानी केजरीवाल को 17 फरवरी को हाजिर होने के लिए समन जारी किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ईडी की जानिब से इस मामले में अपनी दलाइल मुकम्मल करने के बाद जज ने यह फैसला महफूज कर लिया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए की जानिब से बुध के रोज जनूबी कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी की गई। मिली हुई इतलात के मुताबिक ये छापेमारी 2016 के बदअमनी के मामलात को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि एसआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ ये कार्रवाई अमल में लाई है। इस कार्रवाई में जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के रिहायशी और क्लेरिक सर्जन बरकती के घर पर रिबान गांव में छापेमारी की गई और साथ ही साथ कई और मकामात पर भी ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। जम्मू के पुंछ और राजौरी जिले में आज मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया और वहीं हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को कम कर दिया गया। आपको बताएं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गुज़िश्ता शाम में ही लोकसभा की जानिब से जम्मू और कश्मीर शेड्यूल ट्राइब तरमीमी बिल 2024 को पास कर दिया गया है। आपको बताते चलें तो इस बिल की मुखालफत गुज्जर बकरवाल बिरादरी की तरफ से काफी वक्त से की जा रही थी। उनका कहना है कि यह हक जो पहाड़ियों को मिल रहा है वो उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, वो इसके हकदार नहीं है। इसी के चलते माहौल और अमन खराब ना हो इसलिए एहतियाती तौर पर इंतजामिया की जानिब से इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज भी तैनात कर दी गई हैं।
मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुध को कहा कि कोई भी शहरी मरकजी हुकूमत के महकमों, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुत्तलिक मरकजी अवामी शिकायत के अजाले और निगरानी के निज़ाम CPGRAMS पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में सिंह ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के तहत हर वजारत या हुकूमत को इस निज़ाम तक रसाई हासिल है और उनके जरिए शिकायत को डिसेंट्रलाइज तरीके से हल किया जाता है। न्यूज़ एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी वक्त होगी मुलाकात। मुझे दें इजाजत। आप देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर 24/7।